बच्चों और अम्मी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मैं उनके बगैर किसी सूरत नहीं रह सकती हूँ। अगर तुम्हें मेरी ये बात कबूल है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जब सारी जिंदगी साथ निभाने का इरादा कर ही लिया तो मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर, बस तुम साबित कदम रहे। तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। निकाह का बंदोबस्त कीजिए तुफैल मियां, मैं आज इसे यहीं छोड़कर जाऊंगा। अम्मा ठीक कह रहे हैं ये। चलो आओ मेरे साथ। काम में तुम्हारा बीपी आया होगा, इनका तो कुछ जाना नहीं, मुसीबत तुम्हें आएगी। हाँ भाभी, तुम अम्मा को अंदर ले जाओ, रूम में जाओ। शाबाश, जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। निकाह का बंदोबस्त कीजिए तुफैल मियां, मैं आज इसे यहीं छोड़कर जाऊंगा। ये नहीं हो सकता, आप मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। बेटी हूं मैं आपकी, आप मेरे साथ ऐसे क्यों करेंगे? और तुम जो मेरे साथ करने वाली थी आज, वो कैसी बातें कर रहे हैं गुलजार साहब? आयजा की अगर मर्जी नहीं है तो इसके साथ जबरदस्त। तुफैल मियां, बाप हूं मैं इसका, जो चाहूं कर सकता हूं। जुल्फी तुम बताओ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा? क्या फर्क पड़ता है जब मुझे एतराज है? तुम्हारे एतराज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलजार साहब, मेरा ख्याल है कि आप बाप बेटी को अकेले में बात करनी चाहिए। आजा जुल्फी। ईशा, क्या समझा था तुमने समझा कि तुम अपने बाप की आंखों में धूल झोंक कर वो हाजी साहब के उस आवारा लड़के के साथ भाग जाओगे? आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरी बस ये बात मान लें। आपसे वादा करती हूँ, इसके बाद सारी जिंदगी मैं आपको कहीं नजर नहीं आऊंगी, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, लेकिन शहजादी को, उन बच्चों को बचा लें। आप भी तो उनके कुछ लगते हैं, क्या उनमें आपको अपनी बेटी का चेहरा नजर नहीं आता?
तुम्हारी बकबक सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। अब मैं जबान दे चुका हूं, तुम्हारे सामने ही कहा है तुमने। अब ये ड्रामेबाजी बंद करो, यही सही कसर यहां मत दिखाओ। और बहुत ख्याल है ना तुम्हें बच्चों का, बहुत ख्याल है तो फिर शादी कर लो उनके लिए। और अगर नहीं कर सकती हो तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, लेकिन ये सोच लेना कि उसके बाद जो हाल तुम्हारा मैं करूंगा वो दुनिया देखेगी। पापा वो शहजादी की शादी करा रहे हैं। ये उनका साथी मसला है। उनका मसला क्यों है? आप कौन है शहजादी की, मैं कौन हूं उसकी? ऐसा मेरे गुस्से को हवा मत दो। मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि ये पराया घर है, वरना मेरा दिल तो चाहता है कि तुम्हारा ये दिमाग जो बहुत ज्यादा चलता है ना, गोली उतार दो इसमें। काश आप मुझे मार ही देते। यही समझ लो कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं मैं। तुम्हारा निकाह नहीं कर रहा, तुम्हें दफना कर जा रहा हूं। सॉरी मासूम, मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था। आप चली जाएं यहाँ से, मेरी भी अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। मैं कर लेती हूँ शादी, आप जाएं यहाँ से। मुझे कोई और समझ भी ना पाए, मुझे कोई और समझ भी ना पाए। हाय पीड़ मुझे खाना जाए, हाय ये पीड़ मुझे खाना जाए। तुम जाओ, जाके उनसे कह दो कि मैं इससे कहा के लिए तैयार हूं। जाओ शहजादी, जाके बता दो। अरे वाह भाई हीरो, आज तो अकेला बैठा हुआ है। तबैल भाई सुबह से नजर नहीं आ रहे। वो नहीं है यहाँ पर, कराची गए हुए हैं। अरे वाह भाई, उनके तो बड़े मजे लगे हुए हैं। लगता है कैसी इदास आ गया उनको, है ना? ऐसे तुम भी मजे करो। क्या ख्याल है तुम्हारे? आपने फिल्म देखनी है? हाँ तो मैं थोड़ी ना देखने आया हूँ। अच्छा सुन, और तुम्हें मैंने चॉकलेट दी थी, पसंद आई थी तुम्हें? नहीं, उसी की वजह से बड़ी अम्मी ने मुझे डांटा था और इल्जाम लगा दिया था कि मैंने चोरी की है। अरे इसमें इल्जाम लगाने वाली क्या बात थी? तुमने बताना था कि मैंने दी है तो। मैंने बता दिया था। तो क्या बोला आंटी ने? बड़े पापा को भी बताया था, लेकिन अपना और नहीं लूंगा। अरे नहीं लेना, पर फिल्म शुरू तो देखेगा ना मेरे साथ।
नहीं, मैं नहीं देखता हूँ फिल्म। अरे मुझे अकेले देखने में मजा नहीं आता, तुम आओ ना, देखते हैं फिर मिलकर। मैं नहीं देखता हूँ। अच्छा भाई, तुम नहीं देखोगे, मुझे तो दिखाओगे ना, या मुझे भी नहीं दिखाओगे? कल 2 सीडी। ये सही। अच्छा बात सुनो, आज मुझे फिल्म लगानी नहीं आती, लगा के तो दे जा। आ रहा है ना, मैं लास्ट वाले केबल में बैठा हूँ। आ जा, जल्दी आ जा। से यहाँ आया हूँ, आपने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था। घर वापस आ जाओ, कुछ भी ना हो सका हमसे, सब खत्म हो गया। क्या मतलब आंटी, सब खत्म हो गया? खुदा का वास्ता, आपने मुझे पागल समझा था? मैं कब से खड़ा होगी यहाँ पे आपका वेट कर रहा हूँ। ऐसा से बात कराया मेरी गलती हो गई थी बेटा, क्या? माफ कर दो, सब उलट हो गया, सब उलट। आप क्या कह रही हैं आंटी? जितनी जल्दी हो सके अस्पताल आ जाओ। बेटा जल्दी आ जाओ, मैंने तुम्हें कहा था ना अपनी मनमानी ना किया करो, तुम्हारी वजह से उनकी ये हालत हुई है। ये बात ठीक नहीं होती, बाहर आप किसी से कोई चीज नहीं ले सकते और ना ही आपसे कोई प्यार कर सकता है, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। आपसे प्यार सिर्फ आपके घर वाले करते हैं, जैसे पापा, दादी, मैं, आयजा मासूम, नानू नाना, बस उनके अलावा कोई नहीं। समझ आई? ठीक है मम्मा, अब ऐसा ही करूँगा। वेरी गुड। और आज के बाद अगर आपसे कोई बात करे ना तो अपने मामा को आके बताना, मामा सारी चीजें हैंडल कर लेंगी, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग, आपने कभी भी मुझसे कोई बात छुपानी नहीं है। थोड़ा सा तो शिकवा करने दे
घर सा हुआ तेरी गोद में मुझे कोई और समझ भी ना पाए, मुझे कोई और समझ भी ना पाए। बड़ा संभाल के रखा था फैजा ने अपनी शादी का जोड़ा, उसे क्या पता था तुम्हारे काम आ जाएगा। मैं भी पता नहीं क्या क्या कह देती हूँ। ये लो, ये पहन के जल्दी से तैयार हो जाओ, मौलवी साहब आने वाले हैं। दिल न मिला था पहले हमसे, दिल न मिला था पहले हमसे, दर्द ही दर्द है इसमें कसम से, दर्द ही दर्द है इसमें कसम से। तन्हाइयाँ जब सीने में उतरे, तन्हाइयाँ जब सीने में उतरे, रोए अखियाँ सांसें उखड़े, रोए अखियाँ सांसें उखड़े, दिल में जब भी भरोसा है को मामन के मानो।
मार ही देते। यही समझ लो कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं मैं। तुम्हारा निकाह नहीं कर रहा, दफना कर जा रहा हूं। जो जुआ ने किया है ना, उसके बाद मुझे जुल्फी की ईमान मानने लगी। बच्चों जरा बाहर जाना, मैंने तुम्हारी नई माँ से बात की। क्यों तंग कर रही हो मुझे? ये सब तुम्हारी मर्जी से तो हुआ है। जुल्फी की शादी हमने इसलिए की है कि बच्चों को माँ की कमी महसूस ना हो। लेकिन तुम तो इन्हें और परेशान कर रही हो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, आप जाएं यहाँ से। बात तो करनी पड़ेगी, जेठानी हूँ तुम्हारी, रिश्ते और रुतबे दोनों में बड़ी हूँ। तमीज से बात किया करो मुझसे। तुम्हारा बाप कह के गया था कि अब उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारे जो कोई भी है वो हम ही है, इसलिए हमारे तरीके से रहो जैसा हम चाहते हैं। चलो जाओ, जाके तैयार हो, कुछ मोहल्लेदार आए तुमसे मिलने के लिए। किसी से नहीं मिलना है मुझे। दिल चाहे या ना चाहे मिलना तो पड़ता है। मोहल्लेदारी है हमारी, हमारी भी मोहल्ले में कोई इज्जत है, और कोई नहीं चाहेगा कि तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत खराब हो। बातें करने वालों के मुंह कोई नहीं रोक सकता। लोग तो यही कहेंगे ना, पता नहीं पीछे किसको छोड़ा है, जिसकी यादें अभी भी तंग कर रही है।
जाने कभी दिल नहीं चाहता। घर जाके क्या जवाब दूंगी अम्मी को कि कल सारी रात उनका जागते रहना बिला वजह नहीं था। ऐसा हौसला करो, जीत तुम्हारी होगी। जो लोग छोटी हार से परेशान हो जाते हैं, दिल छोटा कर लेते हैं, वो आगे लड़ने की ताकत खो देते हैं। और तुम तो हक सच के लिए लड़ रही हो, सच्चाई की ताकत है तुम्हारे पास। इसी ताकत को अपनी ढाल बनाओ और आज की तकलीफें इस यकीन के साथ बर्दाश्त करो कि कल तुम्हारा होगा। तुमसे एक बात पूछूं? बाद में तुम कहीं तुम ये कहोगे कि मतलब बाद में अगर तुमने बच्चों को कबूल करने से इनकार कर दिया तो ऐसा कभी भी नहीं होगा और ऐसा सोचना भी मत। और आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर मेरे घर में से कभी भी किसी ने इस बारे में तुमसे सवाल किया या किसी भी किस्म का सवाल किया तो उसका जवाब भी मैं होगा, तुम नहीं। मैं जानता हूं कि उन बच्चों में तुम्हारी जान है, तो मेरी जान तुम में है। मैं यकीन कर लूं ना? हाँ, तुम सच्चे वक्त ने साबित कर दिया है कि मैं ही अपनी बात पे खड़ी नहीं रह सकी। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। आयजा कहाँ है? कहाँ छोड़कर आए आपसे? क्या किया आपने? हाजी साहब के घर के बाहर इतना रश क्यों है? हाजी साहब नहीं रहे। तुम्हारी बेटी भी नहीं रही। बाहर आया हूं उसे। क्या कह रहे हैं आप? क्या किया आपने उसके साथ? बताइए गुलजार साहब, मेरी आयशा कहाँ है? निकाह कर दिया उसका, अब उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। क्या किया आपने? ये क्या किया? आपकी बेटी है वो गुलजार साहब। बस कर दो ये ड्रामेबाजी, बंद कर दो। वही छोड़ आए हो ना उसे, उन्हीं बच्चों के पास जिनके लिए दिन रात तड़पा करती थी। चाय बनाकर लाओ मेरे लिए।
बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। आपने जो करना था कर लिया, मेरी बारी है। खुदा के वास्ते बेटा चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए दफा हो जाओ। सब उछला कर सिखाया, वो भी अपने बाप को नाक उचाले चिपा रही है। क्या पूछती तुम इससे, क्या पूछती? और उसको कहा थी तुम जब तुम्हारे नाक के नीचे सारा तमाचा, ये सारा खेल हो रहा था। एक बात बोलता हुआ मैं मर के भी तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगा। नहीं, आपको मरने की तो बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है बोझी, क्योंकि आपकी जिंदगी में मैं उसको आपकी बहू बनाकर लाऊंगा इसी घर में, और आपको कबूल करना होगा। मुझे अपनी बेटी से मिलने जाना है, आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत नहीं है उससे मिलने की। क्यों क्यों नहीं मिल सकती मैं उससे? कह दिया ना, नहीं मिल सकती तो नहीं मिल सकती, बस। बस कर दे गुलजार साहब, बहुत सुन ली मैंने आपकी और बहुत मनवा लिया आपने मुझसे। अपनी बेटियों के अच्छे रिश्ते, उनके मुस्तकबिल के खौफ में मुझे आज तक बांधे रखा, मगर अब ऐसा नहीं होगा। होश में हो तुम? जानती हो क्या बकवास कर रही हो जाहिल औरत? मैं बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ गुलजार साहब। शहनाज, मैं तुम्हें मारे रुक क्यों गए आप? आज तक यही कुछ तो करते हैं आप मेरे साथ, मगर मेरे बच्चे नहीं सुन रहे इस वक्त, जिनके डर से मैं आपसे डरूं। और बोलिए, अपना तारीखी जुमला दोहराइए कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा जाहिल औरत। अब मैं आपसे नहीं डरूंगी। बस गुलजार साहब, बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने। मैं अपनी बेटी को मिलने के लिए जाऊंगी और वो भी यहाँ आएगी। अब देखना ये कि कोई भी औरत इतनी मजबूर और बेबस नहीं होती जितना आप जैसे मर्द उसे समझते हैं। चुप रख के मजबूर करके आपने मेरा हौसला बढ़ाया गुलजार साहब, अब आप खुद अपना हौसला आजमाएं। खुशी है कि तुमने इतना बड़ा फैसला मेरे हक में किया। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रखने की। मैं चाहता हूं कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं। अब जबकि नया रिश्ता बन ही गया है तो फिर
पिछली बातों को भुला के एक नई जिंदगी स्टार्ट करते? क्या ख्याल है? रिश्तों की अहमियत और उनके तकद्दुस का अगर तुम्हें ख्याल होता तो क्या ही बात थी जुल्फी। मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अभी तुम गुस्से में हो ना, इसलिए तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। जब ठंडे दिमाग से सोचोगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा जो कुछ हुआ है ना, हम सबके हक में बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा है या बुरा, इसका फैसला तुम मत करो। जाओ यहां से, मुझे तंग मत करो। जाओ? क्या? मैं कहां जाऊं? मैं तैमूर को दादी के पास छोड़ाता हूं। क्यों दादी के पास क्यों? हमारी शादी है ना, तो एक बात कान खोल कर सुन लो जुल्फी, तुमसे शादी मैंने तुम्हारे लिए नहीं की है, इन बच्चों के लिए की है जो बाप के होते हुए भी यतीमों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। दोबारा इस किस्म की बात करने की कोशिश भी मत करना। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ इसलिए मौजूद हूं क्योंकि तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, वरना तुम जैसे इंसान से तो बात करना भी मैं अपनी इंसल्ट समझती हूं।